हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ गाइस, मैंने आपके लिए एक क्या सच्ची बात है मेरी लाइफ की। मैंने आज तक ना अपनी फैमिली को लेके मैंने कभी कोई बात नहीं कही, किसी भी बात को लेके। वरना हर एक यूट्यूबर होते हैं, वो हर बात बताते हैं, बट मैंने कभी नहीं बोला। पर आज मैं बताती हूँ। और गाइस, मैं अब थक चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मैंने हर बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है, हर बार। पर मैं ठीक करती हूँ, फिर वो 2-4 महीने के बाद फिर वो हो जाता है। तो गाइस यही है। तो गाइस, मेरी शादी हुई थी 2020 में। 2020 में मेरी शादी हुई थी, और शादी होने के हुई लव मैरिज। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। तो लव मैरिज हुई तो फिर घर में ऐसे लड़ाई झगड़े, जानती लव मैरिज शादी होती है तो जो लड़के की फैमिली होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती लड़की को जल्दी। तो वही मेरे साथ भी था। सब लोग दिखावे के लिए तो बोल दिए थे कि हाँ ठीक है ठीक है, बट सबके मन में तो था ही कि हम अपने पसंद से करते। तो उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट हो गए। और मैं अपना ही गलती बोली कि चल ठीक है, हो सकता है मेरी कमी है, मैं अलग हो गई फैमिली से। क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम, फर्स्ट टाइम ये बात बता रही मैं आपको, कि शायद मेरी ही गलती है। और मेरी 2 छोटी ननद हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मियाँ बीवी लड़ाई बहुत होती थी स्टार्टिंग में, फैमिली को लेकर ही, कभी कुछ लेकर। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद अगर मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ लड़ाई होती जिस हिसाब से, तो वो जो मेरी ननद हैं उनके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये मेरे मन में आया था। बट मैं तो अच्छा सोची थी। मैं अलग हो गई फैमिली से। अलग होने के बाद फिर करीब 8-9 महीने में अलग रही। और जो मेरे हस्बैंड है वो एक ही बेटा है, मतलब इकलौता बेटा घर का। तो वह इसमें अलग हो गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अलग होने के बाद फिर 6-7 महीने के बाद फिर मुझे लगा कि आसपास के लोग भी मुझे बोलने लगे थे कि, सारे नहीं बोलते थे, कोई कोई बोलते थे कि यार आप ज्योति अकेली हो घर में, आप जाओ वहाँ पे रहो, अपनी फैमिली के साथ में रहो, अच्छा होगा, अकेला बेटा है ये वो। कुछ लोग बोलते थे ऐसा, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं जाओ, फिर वही होगा। तो फिर मेरे भी मन में ये चीज़ आई कि नहीं यार, सब लोग तो सही कह रहे हैं। एक एक बेटा है, अगर उस घर में मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा, और मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा। मेरे मन में ये बात आई। मैंने तुरंत वहाँ से, जहाँ रेंट पर रहती थी, वहाँ से मैं खाली करके और फिर मैं अपने ससुराल आ गई। मैं रहती यहाँ पे लुधियाने में हूँ, रेंट पे रहती थी पहले। फिर मैं वहाँ से 2020 की बात, 21 की बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आ गई। फिर मेरे मतलब कि मेरे बेबी होने वाला था, करीब 1 महीने का था, 2 महीने मान लो, जब मैं यहाँ पे आई थी। तो रेंट से अपने मकान में आ गई ससुराल में। उसके बाद फिर जनवरी में मैं आई। आने के बाद फिर वही लड़ाई झगड़े। देखो, मैं तो अच्छा सोच के यहाँ पे आई थी, फिर सेम बात फिर होने लगी। घूम फिर के सब मेरी गलतियाँ सब लोग निकालने लगे थे, ऐसा वैसा। भाई फिर हम लोगों की लड़ाई होना स्टार्ट कर दी। और मेरी बेबी पेट में थी मेरे, 8-9 महीने की, नहीं 7-8 महीने की थी मेरे पेट में। किसी ने नहीं समझा मुझे कि हो सकता है प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि चिड़चिड़ापन होगा, कुछ भी होगा, बट नहीं। बस मेरी बात सबको बुरा लगती थी, मुझे उनकी बात लगती थी, लड़ाई झगड़े रोज़। फिर नहीं, फिर मेरी सास जो है वो बोली कि नहीं, घर जब तक तुम निकलोगी नहीं घर से, तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगी मैं। ठीक है। फिर बारिश हो रही थी, बारिश में मेरे हस्बैंड ने फ़ोन ऑन किया। उनके दोस्त था, उनका रूम था जो कि उन्होंने रेंट के लिए देना था। फिर हम लोग चले गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद गए नहीं। हाँ, बारिश हो रही थी, उसी दिन हम लोग चले गए। हल्की हल्की बारिश हो रही, सुबह बारिश बहुत हुआ था, फिर शाम होते होते कम हो गया।
फिर हम लोग रात को 11 बजे यहाँ से रूम खाली करके यहाँ से अपने मकान से रेंट पे चली गई। और मेरी बेबी पेट में 8 महीने की थी और मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, राशन नहीं, एक तो बेबी पेट में, रेंट के लिए पैसे नहीं, बर्तन नहीं, इतना प्रॉब्लम। फिर भी हम अलग हो गए कि चल सब कुछ सही होगा। फिर भी बहू गलत, मैं ही गलत थी। फिर वहाँ रही, वहाँ रहने के बाद मेरी बेटी हुई 1 महीने के बाद। बेटी हुई नहीं, वहाँ पे गई तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। जो मेरी ऑनर जो थी मकान की, 3 दिन तक तो उसने हमको खाना खिलाया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं खाने के लिए थे। उसने हमको 3 दिन तक, तो मेरे पति को बोलती थी कि चल तू खाना खा ले, तो ये बोले कि आंटी मुझे मत खिलाओ खाना, मेरी बेबी को खिला दो, मैं भूखा रह लूँगा। बट वो नहीं रह सकती भूखा क्योंकि उसके पेट में बाबू है। तो आंटी फिर भी हम दोनों को 3 दिन तक सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हमको खाना खिलाई। खाना खिलाने के बाद फिर 3 दिन खाए। फिर धीरे धीरे ये अपना, जहाँ पे पहले जॉब करते थे वहाँ से मालिक से एडवांस कुछ कुछ पैसे लिए, फिर घर में सिलेंडर भराए, फिर थोड़ा राशन भराया। ऐसे कर करके हमने 1 महीना काटा। फिर 1 महीने के बीच में अंदर इन्होंने रेंट का जो होता है एडवांस वो दिया। उसके बाद में फिर 1 महीने बाद फिर मेरी बेबी हो गई, ऑपरेशन हुई। फिर इनके ऊपर कर्जा हो गया। मेरी जो ऑनर थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, एक माँ के जैसे ना मुझे ख्याल रखा था। फिर उसने इसको, मेरे हस्बैंड को पैसे दिए, कर्जा दिया। इन्होंने अपने भाई उधर बड़े पापा का लड़का है मतलब, उनसे भी लिए कर्जा इन्होंने 10-15 हज़ार। ऐसे करते करते इनके ऊपर 50-60 हज़ार फिर खर्चा हो गया। उसी में इनका रेंट था, कुछ चीज़ होती जो कि जिनकी किस्तें जाती थी। बहुत दिक्कत में पड़ गए हम लोग। फिर उसके बाद में बहुत दिक्कत का सामना किया हम लोगों ने। कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था, छोटा बच्चा घर में, दवाई गोलियाँ, बहुत खर्चे घर में थे। फिर कभी हम लोगों को अगर 10 रुपया है हाथ में तो दूध है 10 वाला तो चीनी नहीं है, चीनी है तो दूध नहीं है, दूध है तो कहीं बच्चे कढ़ाई पर नहीं है। बहुत दिक्कत हम लोग को हुआ। फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मैंने कुछ करना है, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। फिर मैंने यूट्यूब पे आने का फ़ैसला किया कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी। फिर मैं यूट्यूब पे आई। मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं होगा इससे, ये है वो है। तो मेरी बेबी छोटी थी 5-6 महीने की, तब मैं यूट्यूब पे आई थी। गाइस दिन रात मैं ऐसे लगी रहती थी, कितनी बार तो मैं निराश होती थी, टूट जाती थी, फिर भी नहीं, फिर भी यूट्यूब से भी कुछ नहीं हुआ। फिर दिन रात जग के मैंने यूट्यूब पे काम किया, वॉच टाइम पूरा किया, मोनेटाइज कराया चैनल। फिर मोनेटाइज हो गया तो फिर डॉलर बनाने में बड़े टाइम लगा। फिर डॉलर बना तो फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरा चैनल को रिमूव में डाल दिया यूट्यूब। 2 बार 3 बार ऐसे डाला। बहुत रोती थी रात को 3 बजे उठ के, बहुत दिक्कत हुई। भगवान ने मेरी मेहनत देखी और रंग लाई कि एक दिन मेरे हाथ में मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई। और धीरे धीरे यूट्यूब पे काम करते करते गाइस मेरे पास सब कुछ हो गया, मतलब सब कुछ ठीक होने लगा। लग रहा था कि हाँ ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। होते होते फिर सोची कि अब रेंट पर रहती हूँ तो मैं अपना खुद का घर ले लूँ। तो कई जगह हमने बना बनाया घर भी देखा था कि ले लेते हैं, आराम से किस्तें भरते रहेंगे जो हम रेंट भरते हैं। कई जगह हमने देखा, अपना मकान भी देखा हमने बना बनाया, देख खरीदने का मूड बना, देखने के लिए गए। फिर वही बात, पर एक बेटा है वो तो अपनी माँ से पूछेगा ही। फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया कि मम्मी मैं घर ले रहा हूँ, कुछ नहीं बोली। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे, उनको पता नहीं किसने क्या बोला, मुझे नहीं पता। ये सब कुछ हो गया, मकान पसंद भी आ गया, डील पक्की हो गई, सब कुछ। फिर ये बाद में बोलते हैं कि नहीं ज्योति, हम जो घर हमारा है वो उसी को ठीक करा लेते हैं, क्योंकि जो घर मेरा था उसमें प्लस्तर नहीं हो रखा था, कुछ भी काम नहीं था, ना बिजली फिटिंग था, ना कुछ भी नहीं था। फिर मेरा एक सपना है, अभी भी है, कि मेरा खुद का घर हो जिसमें मेरा नाम हो और मैं उसको टोक के कह सकती हूँ कि ये मेरा घर है।
अभी भी मेरा ये सपना है। बाकी पर मैंने बहुत रोई कि यार मेरा सपना है कि मुझे अपना घर लेना है। मैं लुधियाने में आए मुझे 15 साल हो गए। ये 15 साल से मेरा सपना था कि मैं लुधियाने में मेरा खुद का घर हो। आज टाइम आया तो तुम ऐसा बोल रहे हो, मेरे घर वाले से मैं लड़ाई झगड़ा की, तभी बोलने लगे कि नहीं तू एक बार सोच कि अगर हम वो घर ठीक नहीं कराएंगे तो वो घर 5-6 साल हो गए बने तो वो गिर जाएगा, घर खराब हो जाएगा। फिर मैंने अपने घर वाले का मुंह देख के मैंने हाँ बोला कि चल ठीक है, हम उसमें घर घर में पैसे लगाते हैं। जो भी मेरी जो मतलब यूट्यूब से मैंने पैसे कमाए थे, दिन रात एक करके मेहनत करके मैंने कमाए थे, वो मैंने इस घर में लगा दिया। अपना सपना तोड़ के मैंने इस घर में लगा दिया पैसा कि चलो सब कुछ, क्योंकि मैं मतलब कि मैं बहुत कड़क उसकी हूँ, मैं बोलने में बहुत आगे हूँ मैं, बट दिल से बहुत नरम हूँ, मेरा दिल बहुत नरम है। बोलती भी बहुत कुछ हूँ बट बाद में सोचती भी हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा दिल ऐसा है। फिर मैंने अपना पूरा दिन रात की मेहनत यहाँ पे लगा दी इस घर में कि चल सब कुछ सही होगा, यूट्यूब की कमाई। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली, गाड़ी से भगवान की दुआ से यूट्यूब की वजह से मेरे पास आज सब कुछ है, सब कुछ है। पर आज मुझे ये एहसास होता है कि काश मैं अपना घर लेती, पता नहीं क्यों मैं अपने पति की बातों में आई और क्यों मैंने अपना रात पूरी जो 2 साल 2.5 साल मैंने मेहनत की वो मैंने यहाँ क्यों लगा दिया। पता नहीं क्यों एहसास होता है मुझे, और वो एहसास कौन कराता है? घर के लोग कराते हैं एहसास, कोई नहीं कराता। तो गाइस ऐसे मैंने ना एक बार नहीं, मैंने 3 बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। जब मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ ना, रेंट पे रहती हूँ, तो मैं पैरों पे अपने खड़ी हो जाती हूँ, मैं हर बार ऐसा हुआ है। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं यहाँ बर्बाद हो जाती हूँ, फिर ये लोग मुझे घर से बाहर कर देते हैं। मतलब ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मान लो गर्जिया है, कोई घर का हमारा, चाहे वो मेरी सास है, चाहे ससुर है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा पति हो, अगर घर का गर्जिया ही सही से परिवार को नहीं चलाएगा ना, तो जो हमसे छोटे हैं ना उनकी जबान खुल जाती है, वो हमको मुंह लगने लगते हैं, हमसे छोटे जो हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे हस्बैंड, मेरे पति बड़े हैं सबसे, बट उनको कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी। तो ये गलत बात है। एक बार भी ये नहीं सोचते हो कि चाहती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, सच में करती। और मैं पर अलग रहने में और जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, बट आज मुझे ये फील होता है और ये दुख होता है कि काश मैं वो घर ले लेती और मैं अपना उस घर को बोल सकती थी दावे के साथ कि ये घर मेरा है। ये अफसोस मुझे मेरी फैमिली ने दिलाया है, मेरे अपनों ने दिलाया है, और किसी ने नहीं दिलाया। तो ये सब अब ऐसा लगता है कि दिन रात मेहनत कर, फिर कर तू मेहनत, और फिर से तू वो जो तेरा सपना है वो तू पूरा कर, छोड़ दे दुनिया को। अब ये दिल करता है ना कि सबको छोड़ दे तू अब, क्योंकि कोई किसी का नहीं है आज की डेट में ना, कोई किसी का नहीं है। एक लड़की का था ना, कोई किसी का नहीं है। एक लड़की की अपनी माँ होती है बस, और कोई नहीं होता किसी का। तो मैंने इस 5 साल में ना बहुत बहुत कुछ सहा है, और कहते हैं ना जो लड़की सहती है ना, मैंने कितना सहा है ये चीज़ मैं जानती हूँ। अगर मेरी माँ होती तो वो जानती। और तो लोग तो कह देते हैं हाँ यूट्यूब पे काम करती है, कमाती है, क्या की हमारे लिए, जो की वो मुझे पता है। पर चलो अच्छी बात है, कहते हैं ठोकर लगना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान को, जो कि मुझे भी लगी है। दिल टूटा है, अच्छे से टूटा है, और बाहर वाले ने तोड़ा है, मेरा खुद की फैमिली ने तोड़ा मेरा दिल। छोटे हैं जो मुझसे 10 साल छोटे हैं, वो मेरे मुंह लग के चले जाते हैं, मेरे मुंह पे कुछ बोल चले जाते हैं, मेरे पति को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, और मेन घर का जो मेन गर्जिया है ना वो कुछ नहीं बोलता। ठीक है, पर चलो कहते हैं हम, मैंने तो सबके लिए अच्छा ही चाहा
कि कोई गलत रास्ते ना चले, सबके साथ अच्छा हो। पर मेरे साथ मैं अच्छा कर बोलती हूँ सबको, बट सामने वालों को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कहते हैं देर से ही सही, पर माइंड आया, दिमाग खुला। पर एक बात है गाइस, सच में अब की बार ऐसा कुछ भी होगा ना तो सबको छोड़ दूंगी, सच बोल रही हूँ। नहीं देखना किसी को, मुड़ के नहीं देखना मैंने, क्योंकि मेरा दिल टूटा है। अगर मैं कुछ नहीं करती ना तो मुझे समझ आता, बट मैंने दिन रात एक किया है यार, सबके लिए किया है, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जहाँ तक कि इज्जत दे दी मुझे किसी ने, करने की बात छोड़। लोग किराए पे ऐसे नहीं रहते हैं, सास ससुर लोग दूर क्यों रहते हैं, फैमिली से दूर क्यों रहते हैं, ऐसे नहीं रहते, मजबूरी है उनकी। मैंने कभी अपनी फैमिली के रिलेटेड मैंने कभी कोई वीडियो नहीं डाला, बट अब डालूंगी। अब मन करता है कि मैं हर वीडियो डालूंगी जो मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं अपने साथ अन्याय कर रही हूँ। सबके बारे में सोच सोच के ना मैं खुद के साथ गलत कर रही हूँ। मेरी भी बेटी आ रही है पीछे से, अब उसको सोचना है, उसके लिए करना है, और किसी के लिए कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो पर अगर आप लाइक कमेंट भी नहीं करो, लाइक नहीं करो चलेगा, सब्सक्राइब भी मत करना, बट कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि मेरी गलती क्या थी, क्या नहीं थी, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।